होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, सबसे पहले तो आप उसके सेक्शंस देख लो। होल्डिंग कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 एंड सब्सिडियरी का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 87, जो आपको लर्न करना है। दोनों भी इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का कंसेप्ट हमेशा आता है, जब तक के लॉ आपके साथ रहेगा तब तक के कंपनीज लॉ में होल्डिंग और सब्सिडियरी आता रहेगा, और इसका इंपॉर्टेंस है काफी ज्यादा थ्रू आउट द कंपनीज एक्ट। तो बहुत ध्यान से पढ़ना ताकि आगे फिर से सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत पड़े। होल्डिंग कंपनी का सेक्शन सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 एंड सब्सिडियरी का सेक्शन सेक्शन 2 सबसेक्शन 87। अब एकदम अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो होल्डिंग कंपनी मतलब पेरेंट कंपनी। सबको दिख रहा है मैंने क्या लिखा? बेटा रिप्लाई दो। यस सर। यस सर। नो सर। होल्डिंग कंपनी मतलब पेरेंट कंपनी, दिख रहा है। और सब्सिडियरी का मतलब बच्चा कंपनी, दैट इज चाइल्ड। ऑब्वियसली वो रिलेशन बता रहे पेरेंट और चाइल्ड के बीच में। अब ये रिलेशन अराइज होता दो लोगों के वजह से या दो चीजों के वजह से। एक शेयर कैपिटल के वजह से, और दूसरा या तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वजह से। यहां तक के कोई दिक्कत है किसी को? होल्डिंग कंपनी को हमने पेरेंट कंपनी बुलाया, सब्सिडियरी कंपनी को नो हमने सर। चाइल्ड कंपनी बुलाया, और मैंने बोला कि ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताता है। होल्डिंग और सब्सिडियरी के बीच का रिलेशन पढ़ना है हमको, जिसके लिए दो वजह है। एक तो शेयर कैपिटल है वजह, और दूसरी वजह है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मान लो ये हमारी होल्डिंग कंपनी मतलब बड़ी वाली कंपनी मतलब पेरेंट कंपनी, और ये ब्लू वाली कंपनी सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडियरी। अब ये होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशनशिप अराइज होता कैसे है ये पढ़ते हैं। तो अगर रेड वाली कंपनी ने ब्लू वाली कंपनी के टोटल पेड अप शेयर कैपिटल में से अगर मोर देन 50% होल्ड कर लिया, आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, अगर रेड वाली कंपनी ने ब्लू वाली कंपनी के टोटल पेड अप शेयर कैपिटल में से 50% से ज्यादा होल्ड कर लिया, खरीद लिया, अक्वायर कर लिया, तो रेड वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाएंगी, ऑफ ब्लू वाली कंपनी that will be called as subsidiary। समझ आया या नहीं? आ गया सर समझ। सर वो रेशियो 60-40 का रहेगा ना सब्सिडियरी कंपनी और होल्डिंग नहीं कंपनी बेटा, का? मोर देन 50% का है। वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां लिखा हुआ है 1/2। स्टेटमेंट में देखोगे तो 1/2 मतलब आधे से ज्यादा, मतलब मोर देन 1/2 लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब आधे से ज्यादा। अब आधे से ज्यादा बोले तो कितना होता? 51% भी होता, 50.50 भी होता। तो यही
रिश्ता आपका जो है वो होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन बन जाएगा। सबको समझ में आ रहा? समझ आया क्या बेटा सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान देके ध्यान से सुन लेंगे। सी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी पढ़ रहे हैं हम। होल्डिंग कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 और सब्सिडियरी कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 87। होल्डिंग कंपनी मतलब पेरेंट कंपनी, सब्सिडियरी मतलब चाइल्ड कंपनी, ऐसा मैंने बोला है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन टू इजीली अंडरस्टैंड दिस इज द इजीएस्ट वे। तो ये पेरेंट और चाइल्ड का रिश्ता बनता कैसे? सर कंपनी तो सेपरेटली इनकॉर्पोरेट होती है, एकदम बराबर। कोई कंपनी किसी कंपनी के अंडर में इनकॉर्पोरेट नहीं होती कभी भी। हर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सेपरेट लेवल पे होता है। लेकिन यहाँ पर पेरेंट और चाइल्ड का रिश्ता अराइज हो सकता है, दैट इज होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिश्ता अराइज हो सकता है, पॉसिबिलिटी, जिसके दो वजह है या दो तरीके हैं। एक तो शेयर कैपिटल परचेज करके और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंपोजिशन में मेजॉरिटी हासिल करके। तो शेयर कैपिटल वाली चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की कि अगर रेड वाली कंपनी ने ब्लू वाली कंपनी के टोटल पेड अप शेयर कैपिटल में से मोर देन 50%, मोर देन 50%, ये याद रखना, अगर होल्ड कर लिया मोर देन 50%, तो रेड वाली कंपनी बन जाएंगी होल्डिंग कंपनी और ब्लू वाली कंपनी बन जाएगी उसकी सब्सिडियरी कंपनी। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। यानी सर जिस कंपनी के शेयर नहीं सर। जिस कंपनी के शेयर मतलब लिए गए हाँ वो सब्सिडियरी कंपनी रहेगी ना? हाँ, सिंपल। जैसे अच्छा, फॉर ठीक है। एग्जांपल, ध्यान से सुनना, नॉर्मल हाँ सर। सर्कमस्टांसेस में हम क्या समझते हैं कि अंबानी जी के पास में उनकी कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स है, तो अंबानी जी उस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हो गए। उसी हाँ तरीके सर। से अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स परचेज कर लेती और से मोर देन 50% शेयर्स ले लेती है, तो वो शेयर्स लेने वाली कंपनी को बोल देंगे सब्सिडियरी, और जिस कंपनी के शेयर्स लिए गए हैं उसको बोल देते हैं सब्सिडियरी। समझा? हाँ सर। अब होल्डिंग सब्सिडियरी के लिए एग्जांपल ध्यान से सुनना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सबसे बड़ी कंपनी, मतलब इट इज होल्डिंग कंपनी। इसके नीचे रिलायंस फ्रेश चलता है, इसके नीचे रिलायंस वन चलता है, इसके नीचे जियो काम करता है, इसके नीचे रिलायंस एंटरटेनमेंट काम करता है, सर इसके जियो नीचे मार्ट भी। टेक्सटाइल्स काम करती, इसके नीचे पावर जनरेशन काम करता, तो रिलायंस पावर करके एक शेयर आता है। फिर इसी के नीचे रिलायंस पेट्रोल, मतलब फ्यूल इंडस्ट्री है उसकी। ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं जो रिलायंस इंडस्ट्री के नीचे में है, तो ये सारी कंपनी को हम सब्सिडियरी बोल देंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेसेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, लेकिन ये एक कॉमन एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो जितने नीचे मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे सब्सिडियरीज है, और रिलायंस इंडस्ट्री इटसेल्फ इज अ होल्डिंग कंपनी। इसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्री का रिलायंस फ्रेश, वन, जियो, पेट्रोलियम, एंटरटेनमेंट, टेक्सटाइल्स, पावर में मोर देन 50% का शेयर होल्डिंग है, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, फुरकान बोल बेटा, क्या बोल रहा है? फुरकान,
ठीक है, हेलो सर। एक सेकंड। हाँ बोल फुरकान, बोल क्या बोल रहा है बेटा? सर मतलब जितनी सब्सिडियरीज कंपनी रिलायंस की, तो हाँ सब कंपनीज के इंडिविजुअल शेयर्स मौजूद है क्या सर? मतलब हाँ बिल्कुल, हर कंपनी का आप देखोगे तो एक इंडिविजुअल शेयर मौजूद है, लिस्टेड अच्छा कंपनीज है। एक आधी हो सकती अच्छा पॉसिबिलिटी, बाकी रेस्ट ऑफ दी अदर आप देखोगे तो लिस्टेड है सारी। अच्छा। शेख हसीम बोल बेटा, क्या पूछना है? सर जो होल्डिंग कंपनी रहती है तो उसके जो सब्सिडरी कंपनी है तो वो मतलब दूसरी कोई अलग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो सकती है क्या उसकी? बिल्कुल, जैसे रिलायंस को लेकर के बैठी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि रिलायंस सिर्फ रिलायंस की कंपनी इसको लेगी। अगर एक आधी ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर रिलायंस होल्ड करना चाहता है, तो वो उस कंपनी के साथ बैठ करके डील कर सकता है, या तो पूरा पूरा खरीद लेगा, या तो फिर उसके अंदर मोर देन 50% वाला स्टेक आ जाएगा। जैसे टाटा ने होल्ड किया है लैंड रोवर कंपनी में और जैगवार में भी, ये दो कार मेकिंग कंपनीज है जिसके अंदर टाटा का मोर देन 50% का स्टेक हो गया। बोल आलोक। सर अगर अपनी इंडिया में एक कंपनी जो मल्टीनेशनली डील करती है, मल्टीनेशनल कंपनी, अगर उसने दूसरे देश में कौन सी दो कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर ले लिए तो उसको हाँ भी सब्सिडरी बोलेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, समझ गया। सर लेकिन वो तो, हाँ बोल ना हेलो बेटा। सर, वो तो लेकिन ओनर हो जाएंगे ना उस कंपनी के फिर, ओनर नहीं होता 51 बेटा, शेयर्स परचेस 100% वाले। स्टेक है क्या? नहीं नहीं, लेकिन सर सबसे ज्यादा शेयर्स तो दूसरे कंपनी के पास है ना, रिलायंस के, तो हाँ, फिर तो उसके ऊपर कंट्रोल रिलायंस आ उस जाएगा ना, कंपनी के इसीलिए अंडर तो आ हम पढ़ जाएगी रहे हैं ना। ना। तूने देखा क्या ध्यान से कि हम क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रोल पढ़ रहे हैं ना, तो हमको कंट्रोल ही तो हाँ करना हाँ है। हाँ सर। हम्म। अब दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना। अब केस 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला, अगेन दो कंपनीज बनाते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर रेड वाली कंपनी के more than 50% board of directors are the board of directors of black wali company, then black wali company will become holding company and the red wali company will become its subsidiary company. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर से ध्यान देना। मान लो रेड वाली कंपनी में कुल मिला करके 10 डायरेक्टर्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ऐसे कुल मिला करके 10 डायरेक्टर्स है। सबको दिख रहा ना? हाँ यस सर। सर। तो हाँ कुल सर। मिला करके 10 डायरेक्टर्स है रेड वाली कंपनी के। अब इनमें से ए बी सी डी ई और एफ आर ऑल्सो द डायरेक्टर्स ऑफ ब्लैक कंपनी। ए बी सी डी ई और एफ are also the directors of black company. Then in that case, black company is the holding company of red company, और या तो फिर इसके और स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप, रेड कंपनी is the subsidiary of black. The statement means one and the same.
दोनों भी स्टेटमेंट के मतलब एक ही है, ध्यान से। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि कभी आप होल्डिंग कंपनी के तौर से लिखते हो तो पहले होल्डिंग कंपनी का नाम लिख दो, या फिर अगर आप सब्सिडियरी के तौर से लिखते हो, पर्सपेक्टिव से लिखते हो, तो सब्सिडियरी का नाम पहले लिख दो, दैट्स इट। इतना ही फर्क है। ब्लैक कंपनी बिकम्स द होल्डिंग एंड रेड कंपनी बिकम्स द सब्सिडियरी। ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला? नहीं सर। हाँ सर। सर समझा। देख फिर से बता रहा हूँ, हाँ, ध्यान सर। सुनना। रेड वाली कंपनी में कुल मिलाकर के 10 डायरेक्टर्स, 10 डायरेक्टर्स आर देयर इन द रेड कंपनी। कौन कौन? A B C D E F G H I J, ये सारे इंडिविजुअली डायरेक्टर्स के नाम है। ये टोटल 10 डायरेक्टर्स कौन सी कंपनी के हैं? रेड वाली कंपनी के। अब इस रेड वाली कंपनी के टोटल 10 डायरेक्टर्स में से A B C D E F मतलब 6 डायरेक्टर्स आर ऑल्सो द डायरेक्टर्स ऑफ ब्लैक कंपनी। समझ आया या नहीं? सर मतलब आप बता रहे हैं कि रेड कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो ब्लैक के भी है, इसीलिए हाँ। ब्लैक होल्डिंग में आ गई। रेड कंपनी सॉरी, के जो ब्लैक। डायरेक्टर्स है उसमें से more than 50% directors are also the directors of black company। समझा? हाँ हाँ सर, अब समझा। मोर देन 50% ना, तो आप समझे सर। हाँ, मैंने बोला ना इसके लिए 6 out of 10। हाँ सर। समझ गया? लेकिन हाँ सर, मतलब सर ऐसा मतलब होता है क्या? Ultimately amongst the 10 directors of red company, amongst the 10 directors of red company, 6 directors are also the directors of black company, which makes the black company a holding company and the red company a subsidiary company। समझ गया सबको? हाँ सर। चलो ठीक है, अब रीड करते हैं अपन। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। एक सेकेंड बेटा, हेलो सर। आप लोगों के डाउट्स लेता हूं मैं, लेकिन सिर्फ एक बार रीड कर लेते पहले होल्डिंग और सब्सिडियरी, उसके बाद में आपके डाउट्स लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। होल्डिंग कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 46। A holding company is a company which holds more than one half of the total share capital of another company or has passed to appoint or remove all or a majority of directors of another company, or has power to appoint or remove all or a majority of directors of another company। इसका सीधा सीधा मतलब है कि होल्डिंग कंपनी के पास में पावर्स आ जाती रिलेटेड टू सब्सिडियरी कंपनी। जैसे हमारे मम्मी के पापा के पास में हमेशा के लिए पावर्स रहती है हमारे ऊपर, बिकॉज दे आर सब्सिडियरी कंपनी, हम उनकी सब्सिडियरी है, तो हमारे पेरेंट्स के पास में हमारे ऊपर कंट्रोल है। उसी तरीके से एक होल्डिंग कंपनी के पास में उसकी सब्सिडियरी के ऊपर कंट्रोल होता है। ये बात समझ में आई? हाँ सर। अब जिस तरीके से पेरेंट्स आपको कोई गिफ्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी तरीके से पेरेंट्स आपको प्रॉपर्टी में से बेदखल भी कर सकते हैं। जस्ट वन एंड द सेम। तो होल्डिंग कंपनी भी इसी तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम में रहने देंगी सब्सिडियरी के, वरना अगर होल्डिंग कंपनी चाहे तो सब्सिडियरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिमूव भी कर सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता कि सर आपने तो 2 केसेस पढ़े, सर क्या दोनों भी केसेस कंपलसरी है, शेयर कैपिटल वाला भी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला भी? तो बिल्कुल भी नहीं, दोनों में से एक केस इंपॉर्टेंट है which makes a holding company and a subsidiary company। तो सिंपल सी चीज समझने वाली है यहाँ पे कि केसेस 2 है, लेकिन उन 2 केसेस में से अगर कोई एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशनशिप अराइज हो जाता है। अब दूसरा, दैट इज सब्सिडियरी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 87। A subsidiary company is just opposite of a holding company. It is just opposite of a holding company. I'm sorry. It is a company which is controlled by a holding company. Such control is possible because the holding company purchases more than one half of the share capital of subsidiary company or has passed to appoint or remove all or a majority of its directors। Again simple, वही चीज को उल्टे तरीके से लिखा और कुछ भी नहीं। अल्टीमेटली
होल्डिंग कंपनी के पास में कंट्रोल आ जाता सब्सिडियरी कंपनी का। ठीक है, अब आप लोगों के जो सवाल होंगे वो आने दीजिए। कम ऑन, बोल शेख हसीन। सर जो अपनी होल्डिंग कंपनी है, शेख हसीन प्लीज थोड़ा सा जोर से बोल बेटा, मेरे को कम आवाज आ रहा है। सर अब आ रही है आवाज? नहीं, थोड़ा और जोर से प्लीज। हेलो हाँ बोल। सर, जो अपनी होल्डिंग कंपनी है, तो जो सब्सिडरी कंपनी में 50% उससे मोर उसके शेयर खरीदने से पहले वो जो कंपनी थी वो खुद एक इंडिविजुअल अपनी कंपनी थी। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं देखो सुन नहीं पाया पूरे तरीके से, एक सेकंड रुक जाओ। बोल बेटा। सर जो होल्डिंग कंपनी है, तो सब्सिडरी हेलो? कंपनी के मोर देन 50% शेयर खरीदने से पहले जो सब्सिडरी कंपनी थी वो खुद अपनी एक इंडिविजुअल एक कंपनी थी। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है, सॉरी। ठीक है शेख हसीम, आई विल गेट बैक टू यू। दिव्यांशी बोल बेटा। सर मतलब मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब सब अगर होल्डिंग कंपनी जो डिसीजन अपने लिए लेगी वही मतलब वही डिसीजन सब्सिडियरी कंपनी को भी फॉलो करना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। होल्डिंग कंपनी खुद के लिए जो डिसीजन लेंगी वो सब्सिडियरी के लिए नहीं है। अगर वो सब्सिडियरी के लिए डिसीजन लेती है तो ऑब्वियसली वो सब्सिडियरी को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब हाँ, डिसीजन सर सेपरेट बेसिस पे है। होल्डिंग कंपनी डिसीजन होल्डिंग कंपनी के हिसाब से लेंगी, दैट डज नॉट मीन कि वही डिसीजन सब्सिडियरी को भी फॉलो करना है। सब्सिडियरी कंपनी के लिए अलग से मीटिंग की जाएगी और उसमें डिसीजन लिया जाएगा। हेलो ठीक है सर। ठीक है, बोल आलोक। सर जो आपने बताया कंसेप्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, अगर अपने ब्लैक कंपनी में उसके रेड कंपनी में 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो सर उसमें शेयर कैपिटल तो होगा ना, शेयर उसका कैपिटल कैपिटल तो होगा, रहेगा ना। लेकिन मैंने बताया ना दो तरीके हैं वो होल्डिंग और सब्सिडियरी बनाने के, दो अलग अलग तरीके। या तो फिर आप शेयर कैपिटल में से मोर देन 50% ले लो, या तो फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मोर देन 50% कंपोजिशन कर लो। ओम सर बोल। सर अगर वो डिसीजन अगर प्रॉफिट मेकिंग होता तो है तो मतलब बिल्कुल दोनों कंपनी ऑब्वियसली को। बिजनेस के लिए बैठे हैं, प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही डिसीजंस लिए जाते हैं यहाँ पे। हाँ सर, सर वो तो ठीक है, दिव्यांशी ने पूछा था कि वो एक कंपनी ने डिसीजन लिया तो दूसरे कंपनी को मानना पड़ेगा एक एक मतलब। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो हाँ जाएगा। कि सोच के देखो, मम्मी पापा जो खुद के लिए डिसीजन लेते हैं, खुद के लिए, उनके खुद के लिए, क्या वो तुमको फॉलो करने होते हैं? ऑफ कोर्स। वो हमारे लिए सेपरेटली डिसीजन लेते हैं, करेक्ट? हाँ तो बस उसी तरीके से होल्डिंग कंपनी जब खुद की बात कर रही होती है तो वो सिर्फ खुद की बात कर रही होती है। अगर वो सब्सिडियरी के लिए बात करेंगी तो सब्सिडियरी की मीटिंग की जाएंगी अलग से और उसमें सब्सिडियरी के लिए बातचीत की जाएगी। समझा? हाँ इसलिए बहुत सी बारी हेलो क्या सर। होता है घर में कि मम्मी पापा जब कोई पर्सनल टॉक्स कर रहे होते हैं तो वो बोलते हैं बेटा अभी तू बाहर चले जा, या रूम के बाहर हमको बात कर, क्योंकि उस टॉपिक में तुम इन्वॉल्व नहीं हो। लेकिन अगर तुम इन्वॉल्व हो तो वो तुमको बुलाकर बात करेगी, करेक्ट? हाँ ऐसा। हाँ सर। ठीक है, शेख हसीम बोल बेटा। सर जो होल्डिंग कंपनी है, हाँ तो उसने सब्सिडरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स खरीद लिए। हाँ तो सर जो होल्डिंग ये सब्सिडरी कंपनी के पहले के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, हम्म। तो उसकी जगह पे ये होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है, देख, इट इज पॉसिबल कि पहले रेड वाली कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग बने और फिर बाद में होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन गए, या तो उल्टा, पहले होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है,
फिर सब्सिडियरी में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन गए, तब होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशनशिप अराइज होता है। या तो ऐसे जाओ या तो इस तरीके से जाओ, इट डिपेंड्स। लेकिन पॉइंट क्या है कि एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम में मोर देन 50% ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी और कंपनी के अगर है तो वहां होल्डिंग और सब्सिडियरी अराइज हो जाता है। समझा? यस सर। पर्सपेक्टिव की बात है, वो डिपेंड करता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 इज फॉर होल्डिंग कंपनी एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 इज फॉर सब्सिडियरी कंपनी। मेक श्योर कि ये सेक्शंस आपको लर्न हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। अदर टाइप्स, गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। ये बड़ा ही सिंपल है। जिस भी कंपनी में मोर देन 51% और मोर। अभी मैं तुमको पहले तो फर्क समझा देता कि अभी तक जो हमने पढ़ा वहां पे हमने ये पढ़ा मोर देन 1/2, और इसका मतलब ये होता मोर देन 50%, मतलब 50% से ज्यादा ही होना चाहिए। 50% रहेगा अगर सिर्फ तो नहीं चलेगा, मोर देन 50% रहेगा तो चलेगा। सो इट शुड बी अबव 50% इन द केस ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी की तो उधर दूसरी चीज आ जाती है, इट बिकम्स 51% और मोर, 51% या फिर उससे ज्यादा, दैट इज 51% और मोर। क्लियर है इतना? हाँ सर। सो हाँ सर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा का शेयर होल्ड करती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा का शेयर होल्ड करती है तो वो कंपनी कहलाएंगी एक गवर्नमेंट कंपनी। समझा? हाँ Yes, sir. सर। हाँ सर सेम समझा। गोज विद स्टेट Yes, गवर्नमेंट। सर। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा का शेयर कैपिटल होल्ड करती है तो अगेन वो कंपनी बन जाएंगी एक गवर्नमेंट कंपनी। अगेन समझ में आया? हाँ सर। अब हाँ सर। yes, कॉम्बिनेशन, sir. हाँ सर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के किसी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो ये कंपनी बन जाएंगी अगेन गवर्नमेंट कंपनी। और आखिरी, अगर एक स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी एक सेकेंड, अगर एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर के किसी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा का स्टेक होल्ड करती है, शेयर्स होल्ड करती है, तो ये कंपनी बन जाएंगी गवर्नमेंट कंपनी। इसका एग्जाम्पल ये है कि महाराष्ट्र स्टेट आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर के किसी कंपनी को चला रही है और उसमें 51% या उससे ज्यादा का स्टेक इन दोनों स्टेट्स का है, मतलब मिला करके। एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र स्टेट होल्ड कर रहा है 30% और आंध्र प्रदेश होल्ड कर रहा है 22%, उसका टोटल हो जाएगा 55%, सॉरी 52%।
तो अगर ये दोनों स्टेट्स कंबाइन करके 52% इस कंपनी में होल्ड करते हैं तो अगेन ये कंपनी बन जाएंगी गवर्नमेंट कंपनी। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस sir. सर, बोले, समझा। ध्यान से सुनते जाओ एक एक एक। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले 51% या उससे ज्यादा इस कंपनी में होल्ड करता है तो ये कंपनी बन जाएंगी गवर्नमेंट कंपनी अकेले। अगर स्टेट गवर्नमेंट अकेले मतलब बिना किसी और स्टेट गवर्नमेंट के या बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट अगर किसी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा होल्ड करता है तो अगेन दैट कंपनी बिकम्स अ गवर्नमेंट कंपनी। थर्ड पॉइंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलाकर, एग्जाम्पल कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किसी कंपनी का 40% स्टेक है और उसी कंपनी में एक स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक है 30% का, टोटल बन जाता 70% विच इज अबाव 51%। अगर इस कंपनी में होल्ड किया मिलाकर तो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। और सबसे आखिरी वाला केस तो मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया है कि एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स के साथ मिल करके किसी कंपनी में मोर देन या सॉरी 51% या उससे ज्यादा होल्ड करते हैं शेयर कैपिटल में तो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, दैट मींस अ गवर्नमेंट कंपनी। फुरकान आपका सवाल जल्दी से। सर जी प्राइवेट कंपनी ऐसा होल्ड कर सकती है सर, मतलब कोई गवर्नमेंट बिल्कुल कोई कंपनी को? दिक्कत नहीं है, प्राइवेट कंपनी भी होल्ड कर सकती है। गवर्नमेंट कंपनी को नहीं, गवर्नमेंट कंपनी में प्राइवेटाइजेशन जब होता तो गवर्नमेंट कंट्रोल छोड़ देती और प्राइवेट कंट्रोल हो जाता, उसको प्राइवेटाइजेशन यानी पूरा बोलते, जो आपने एक मेथड प्रोसेस पढ़ी हुई है पहले। द कन्वर्जन ऑफ पब्लिक सेक्टर इनटू प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन। इसमें एक ही चीज होती है, बराबर। देखो लास्ट 1 मिनट बचा हुआ है, ध्यान से सुन लो, बाकी के डाउट्स मैं कर लूंगा। तो इसमें एक ही चीज हो पाती है बेटा कि अगर एक कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी, वो बोलते कि हमसे इस कंपनी को चलाना नहीं हो रहा तो हम प्राइवेट सेक्टर को चलाने के लिए दे देते, तो वहां पे वो प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर उसको चला रहा है गवर्नमेंट की ही कंपनी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने अपनी ही कंपनी किसी प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दी तो वो बन जाएंगी प्राइवेट कंपनी, दैट इज प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। सर फिर ठीक है, मतलब आज के लिए 51% इतना का ही जा कुछ सकते हो, कोई भी डाउट रहेगा अपन कल पूछ लेंगे। थैंक यू। ओके सर, बाय सर। बाय सर। बाय सर।